दोस्तों शिवानी जैसे ही एसडीएम बन जाती है तो तुरंत उसको ट्रेनिंग का डेट मिल जाता है। लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से पहले शिवानी अपने पिताजी से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो दिल्ली से सीधा अपने पिताजी के पास मिलने के लिए चली आती है। दोस्तों शिवानी का गांव मथुरा के पास एक मधुबन गांव पड़ता है, वहीं पर था। शिवानी जब वहां के रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो वो देखती है कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। शिवानी जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखती है तो भागते हुए उसके पास जाती है और उसको अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। शिवानी उस बूढ़े आदमी से कहती है कि पिताजी आपकी ये हालत कैसे हो गई है और आपको घर से किसने निकाला है और आप इस तरीके से स्टेशन पर भीख क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उसके पिताजी शिवानी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रहा हूं, जब से मैंने तुमको भेजा है तब से मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरी बेटी एक बहुत बड़ा अफसर बनकर आएगी और मुझे यहां से अपने घर वापस लेकर चलेगी। दोस्तों उस समय स्टेशन पर जितने भी यात्रीगण बैठे हुए थे वो सभी लोग बाप और बेटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी दोस्तों उसके पिताजी रोते हुए पूरी कहानी अपनी बेटी को बताते हैं और कहते हैं कि बेटी तेरे जाने के बाद मैं कैसे घर से बाहर निकला था और मुझे किसने निकाला था और कैसे मैं यहाँ पर आकर भीख मांग रहा हूँ, जब तुम सुनोगी तो तुम बहुत ही दुखी हो जाओगी। दोस्तों जब एक पिता अपनी बेटी को ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है ना तो वहाँ पर जितनी भी औरतें बैठी हुई थी उनकी भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो लोग भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं और दोनों बाप और बेटी को रोने से चुप कराने लगते हैं। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दुख भरी है और आज की इस कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों एक पिता ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ त्याग दिया था। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए अपना सारा जायदाद बेच दिया था, अपना घर बेच दिया था और सब कुछ छोड़कर खुद घर से बाहर निकलकर भीख मांगने लगा था और आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को एक बड़ा अफसर बना ही दिया। दोस्तों दिल को छू जाने वाली कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मथुरा के सटे एक गांव से जिसका नाम मधुबन होता है। ये पूरी कहानी मधुबन से ही शुरू होती है। दोस्तों मधुबन गांव में एक राम किशुन नाम का एक व्यक्ति रहते थे और उनकी पत्नी का नाम आरती देवी होता है। दोनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे लेकिन दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। राम किशुन के पास गांव में एक छोटा सा मकान था और थोड़ी बहुत जमीनें थी। दोस्तों दोनों पति पत्नी गांव में रहकर खेतीबाड़ी करते थे और दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करते थे और अपना रोजमर्रा का जीविका चलाते थे। दोस्तों दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी, किसी भी चीज की उनकी जिंदगी में कमी नहीं थी। हालांकि दोनों के पास उतना ज्यादा पैसा तो नहीं था लेकिन उनके पास सपने बहुत बड़े बड़े थे। दोस्तों रामकिशुन का सपना था कि जब उनका कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसको पढ़ा लिखा कर वो एक बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे और दोस्तों उनके जिंदगी का एक बहुत बड़ा ये मकसद था। और दोस्तों रामकिशुन की जो पत्नी थी आरती वो भी हमेशा उनसे कहा करती थी कि अगर जिंदगी में मुझे कभी भी कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर जरूर बनाना, उनकी जीवन बर्बाद मत करना, ये मेरा सपना है, तुमको इसको पूरा ही करना पड़ेगा चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना पढ़ना पड़े। इस तरीके की बात वो अपने पति से कहा करती थी। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और कुछ सालों बाद आरती देवी को एक बच्ची पैदा होती है। तो उस बच्ची का दोनों माता पिता मिलकर नाम रखते हैं और दोस्तों उस लड़की का नाम शिवानी रखा जाता है। दोस्तों शिवानी को उसके पिताजी बहुत प्यार करते थे और शिवानी की माँ बचपन से ही उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया करती थी। दोस्तों शिवानी जब 3 साल की हो जाती है तभी रामकिशुन सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं और इस तरीके से शिवानी अपनी पढ़ाई की जो जिंदगी है वो शुरू कर देती है। दोस्तों शिवानी की जिंदगी अपने माता पिता के साथ बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रही थी लेकिन कुछ समय बाद शिवानी की माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और जब तबीयत खराब होती है तो इस तरीके से खराब हो जाती है कि दोस्तों कुछ ही महीने बाद शिवानी की जो माँ है वो बिस्तर पर पड़ जाती है। दोस्तों उस समय ना शिवानी क्लास 10th की पढ़ाई कर रही थी और जब शिवानी की माँ घर का काम काज करने की हालत में नहीं रहती थी तो दोस्तों शिवानी सुबह सुबह घर उठती थी, घर का खाना बनाती थी और खुद के लिए टिफिन बनाती थी और बनाकर स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। और जब स्कूल से शाम को छुट्टी होता था घर पर आती थी
तो माता पिता का सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी और फिर रात को खाना खा के खुद पढ़ाई करती थी। दोस्तों जो शिवानी की जिंदगी थी ना, यहाँ से बहुत ही स्ट्रगल भरी हो गई थी। लेकिन दोस्तों जो शिवानी थी ना, वो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उनके पास बैठकर उनसे हंसी मजाक करती थी, उनसे बात करती थी और धीरे धीरे इस तरीके से दिन गुजरने लगता है। और दोस्तों शिवानी अब क्लास 12th में चली जाती है। तभी दोस्तों अचानक एक दिन शिवानी की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी माँ घर पर ही एक्सपायर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों मरने से पहले शिवानी की माँ उससे कहती हैं कि बेटी मेरा सपना है कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अफसर बनो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, बस तुम्हें मन लाकर पढ़ाई करना है और तुमको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अफसर बनकर दिखाना है, यही मेरा सपना है। इतना कहने के बाद शिवानी की माँ बिस्तर पर ही दम तोड़ देती हैं। उसके बाद दोस्तों शिवानी के पिताजी और शिवानी ये दोनों लोग फूट फूट कर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं और फिर सभी लोग मिलकर आरती देवी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों शिवानी के पिताजी शिवानी को बहुत समझाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी देखो, अब जो भी कुछ हुआ है वो तो हो गया है, जो अनहोनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन अब तुमको अपनी माँ का जो सपना है वो पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से उसके पिताजी उसको मोटिवेट करते हैं तो शिवानी जो है वो फिर से अपना पढ़ाई शुरू कर देती है और कुछ समय बाद शिवानी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद शिवानी अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज में अपना बीए में एडमिशन करवाती है, बीए भी कंप्लीट करती है। और दोस्तों उस समय शिवानी का जो जीवन था ना, वो बहुत संघर्षों से भरा हुआ था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज करना, पिताजी का देखभाल करना और इन सभी प्रॉब्लम को झेलते हुए शिवानी अपनी पढ़ाई करती थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहती थी। लेकिन दोस्तों जब शिवानी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, वो कर लेती है, तब अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी जो पढ़ाई मैं घर पर रहकर कर सकती थी वो सब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर जाकर मुझे यूपीएससी की कोचिंग करनी पड़ेगी और यही एक पढ़ाई है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अफसर बन सकती हूँ। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी देखो, तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो भी बन सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मां का सपना पूरा करना चाहता हूं और इसमें तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों तभी आसपास के रिश्तेदार लोग रामकिशन जी से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर दो, अब तो उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। तब रामकिशन कहते थे कि मैं अपनी बेटी की अभी शादी नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बन जाए, तब मैं उसकी शादी करूंगा। तब दोस्तों गांव के लोग कहते थे ना कि अरे रामकिशन, तुम क्या अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाओगे, तुम्हारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है और तुम पढ़ाने के लिए उसको कैसे बाहर भेजोगे, उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाओगे। तो दोस्तों गांव वाले जब रामकिशन जी का इस तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं, तब रामकिशन जी अपने गांव के लोगों से बस यही जवाब देते हैं कि तुम लोग देखना, एक दिन मेरी बेटी एक बहुत बड़ा अफसर बनकर इसी गांव में आएगी और तुम लोग उसके आगे पीछे घूमोगे, उससे मिलने के लिए उसके तलवे चाटोगे। उसके बाद दोस्तों रामकिशन अपने घर पर आते हैं और अपनी बेटी को ये पूरी बात बताते हैं कि देखो बेटी, गांव वाले हमारे तुम्हारे बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में अफसर नहीं बन पाओगी, लेकिन मैं उन लोगों से बोल दिया हूं कि तुम लोग देख लेना, एक दिन मेरी बेटी इसी झोपड़ी में अफसर बनकर आएगी और तुम लोग उसके आगे पीछे घूमोगे। अब दोस्तों जो उसके पिताजी थे ना, इस तरीके से अपनी बेटी को जब मोटिवेट करने लगते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो दोस्तों शिवानी जो है ना वो फिर से अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचने लगती है और भी ज्यादा वो मोटिवेट हो जाती है। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी तुम्हारे पढ़ाई में जितना भी पैसा लगेगा ना, मैं पैसा लगाऊंगा और तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुमको पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपनी माँ के सपने को पूरा करना है और इन गांव वालों का भी जवाब देना है। अब तुम घर पर तभी आना जब एक बहुत बड़ी अफसर बन जाना, वरना तुम लौट कर कभी भी मेरे पास मत आना। उसके बाद दोस्तों रामकिशन कुछ पैसे का व्यवस्था वगैरह करते हैं और शिवानी को पैसा देते हैं और फिर ट्रेन में बैठाकर दिल्ली के लिए उसको भेज देते हैं। अब दोस्तों वहां से जाने के बाद शिवानी एक कोचिंग में कुछ पैसा एडवांस जमा करती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। और पढ़ाई करने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। तो दोस्तों दोनों लोग एक ही रूम में रूम शेयर करके रहने लगते हैं और इस तरीके से शिवानी का जो संघर्ष भरा जीवन है यहाँ से शुरू हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे दिन गुजरता है तो शिवानी को पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि कोचिंग का फीस जमा करना होता था, उसके रहने का, खाने का, पीने का खर्चा, कापी कलम का खर्चा, ये सब का खर्चा उठाना पड़ता था। तो शिवानी एकदम से अपने पिताजी को फोन करके कहती है, उनसे बोलती है कि पिताजी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तब दोस्तों शिवानी के पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। तब दोस्तों शिवानी कहती है कि पिताजी देखिए, मुझे कम से कम
3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे 3 लाख रुपए दे देंगे तो इन 3 लाख रुपए में मैं एक बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगी और दोबारा जिंदगी में कभी भी मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगी, क्योंकि 1 लाख रुपए तो मेरा कोचिंग में ही निकल जाएगा और 2-3 लाख रुपए जो भी एक्स्ट्रा लगेंगे वो मेरे खाने का, रहने का, किताबों का खरीदने का पैसा, इसके लिए मैं पैसे ले रही हूँ। उसके बाद दोस्तों रामकिशन कहते हैं ना कि बेटी एक ही बार में इतना पैसा देने की जरूरत क्या है। तब दोस्तों शिवानी कहती है कि पिताजी आपकी मर्जी है, आप एक बार दे दीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, लेकिन फीस तो जमा करना ही पड़ेगा, खर्चा तो देना ही पड़ेगा। तब दोस्तों रामकिशन अपने ही गाँव के जिम्मेदार के पास जाते हैं और जिम्मेदार से बातचीत करते हैं तो अपने मकान का कागज उसके पास रखते हैं और 3 लाख रुपए उसे उधार ले लेते हैं। दोस्तों रामकिशन उस जिम्मेदार से कहते हैं कि हमारे मकान का जितना भी पैसा बनता है वो मुझे दे दो, लेकिन ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये मकान मैं तुम्हारे पास गिरवी रखा हूं, और ये बात मेरी बेटी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब रामकिशन ये सारा पैसा अपनी बेटी शिवानी को देते हैं तो उसकी शिवानी जो है ना वो देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि पिताजी आपके पास अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया है। तब दोस्तों रामकिशन कहते हैं कि बेटी देखो, तुमको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुमको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपनी माँ के सपनों को पूरा करके दिखाना है। अगर तुम इन सब चीजों पर ध्यान दोगी तो पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अब दोस्तों इस तरीके से शिवानी उस पैसे से अपने पूरे साल के कोचिंग का फीस जमा करती है, अपने हॉस्टल का पूरे साल का फीस जमा करती है और कुछ पैसा अपने पास बचा कर रख लेती है कॉपी किताब खरीदने के लिए और जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए, और इस तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है। दोस्तों शिवानी रोज सुबह सुबह उठती थी, नाश्ता करती थी, कोचिंग जाती थी, पढ़ाई करती थी, शाम को घर पर आती थी, फिर पढ़ाई करती थी, फिर खाना खाती थी, फिर देर रात तक पढ़ाई करती थी। इस तरीके से उसका जो पूरा जीवन है, उसका दिनचर्या है, ये गुजरने लगा था। दोस्तों कुछ समय बाद शिवानी यूपीएससी का एग्जाम देती है, लेकिन पहली बार में एग्जाम वो फेल हो जाती है, पास नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों एक साल फिर से वो कड़ी मेहनत करती है, अपने पापा से उस समय पैसा नहीं मांगती है और कड़ी मेहनत करने के बाद जब दूसरी बार एग्जाम देती है तो दोस्तों फाइनली शिवानी यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाती है और उसको ट्रेनिंग का डेट भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब शिवानी को ट्रेनिंग पर जाने के लिए डेट मिल जाती है तो दोस्तों शिवानी सोचती है कि क्यों ना ट्रेनिंग पर जाने से पहले पिताजी से मिल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों 2 साल बीत चुके थे शिवानी को दिल्ली में रहते हुए, और दोस्तों इस बीच में शिवानी कभी भी अपने पिताजी से मिलने के लिए घर पर नहीं आई थी। तो दोस्तों इस तरीके से शिवानी दिल्ली से होते हुए मधुबन अपने गांव जा रही थी, और दोस्तों उस समय शिवानी अधिकारी तो बन चुकी थी, लेकिन दोस्तों अभी वो एग्जाम पास की थी, क्योंकि अभी उसका ट्रेनिंग पर उसको अभी जाना था, उसका अभी ज्वाइनिंग होना बाकी था, तो उसमें अभी बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो शिवानी इसीलिए ट्रेन से होते हुए दिल्ली से जब मधुबन के रेलवे स्टेशन पर उतरती है दोस्तों, तो दोस्तों वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी वहीं पर स्टेशन पर भीख मांग रहा होता है। दोस्तों शिवानी जैसे ही उनके पास जाती है तो उनको पहचान जाती है। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था बल्कि शिवानी के पिताजी थे। शिवानी अपने पिताजी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद शिवानी अपने पिताजी से पूछने लगती है कि पिताजी आपकी ये हालत कैसे हो गई है और यहाँ पर आप भीख क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों शिवानी के पिताजी पूरी कहानी शिवानी को बताते हैं। तो शिवानी के साथ साथ वहां पर जितनी भी आसपास औरतें बैठी हुई थी वो सभी लोग उस बात को सुनकर रोने लगती हैं। दोस्तों शिवानी के पिताजी कहते हैं कि बेटी आज से 2 साल पहले मैं जो तुमको पैसा दिया था वो पैसा मैं अपना घर गिरवी रख कर दिया था और वहीं से मुझे 3 लाख रुपए मिले थे और वो सारा पैसा मैं तुमको पढ़ाई के लिए दे दिया था ताकि तुम पढ़ाई कर सको और अपनी माँ का सपना पूरा कर सको। लेकिन उस समय मेरे पास और ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं कहीं काम काज करने जाता था तो काम भी नहीं मिल रहा था और कुछ समय बाद मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी तो काम काज करने में भी मन नहीं लग रहा था। हमारे गांव की जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस जमीन को भी गांव के लोगों ने ही अपने नाम करवा लिया था मुझे कुछ पैसा देकर, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूं। मैं एकदम से मजबूर हो गया था और जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो मैं यहीं पर रेलवे स्टेशन पर आकर भीख मांगने लगा था। मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी और एक बहुत बड़ा अफसर बनकर आओगी और आज मुझसे मिलने के लिए देखो तुम आई हो और मेरा सपना पूरा हो गया है। दोस्तों रामकिशन रोते हुए कहते हैं कि बेटी यही स्टेशन पर रोज मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कि कब मेरी बेटी आएगी और मुझे यहां से लेकर अपने साथ जाएगी। दोस्तों शिवानी जैसे ही अपने पिताजी के मुंह से ये सारी बातें
सुनती है तो शिवानी पूरी तरीके से रोने लगती है और फिर शिवानी अपने पिताजी को वहां से उठाती है और सबसे पहले अपने गांव के जमींदार के पास जाती है। वहां जाने के बाद उससे बात करती है और जो पैसा उसके पिताजी लिए थे वो पैसा उससे वापस करने का वादा करती है। लेकिन दोस्तों जो जमींदार था ना वो जमीन वापस करने के लिए तैयार नहीं था। वो 3 लाख के बदले 12 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था। लेकिन काफी कुछ बातचीत करने के बाद, कागजी कार्रवाई करने के बाद दोस्तों दोबारा से जो रामकिशन की जमीन थी उनके नाम पर हो जाती है। और दोस्तों जो शिवानी थी ना वो जमींदार को बताती है कि मैं एक आईएएस अफसर बन चुकी हूं और मेरा ज्वाइनिंग का डेट भी आ चुका है। अगर तुम इस तरीके से नहीं मानोगे तो मैं तुमको अलग तरीके से मना दूंगी। अब दोस्तों जब उस जमींदार को ये बात पता चलता है कि रामकिशन की जो बेटी है वो बहुत बड़ी अफसर बन गई है, वो भी सरकारी अफसर बन गई है, तो दोस्तों वो भी लड़ाई लेने के लिए नहीं सोचता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जो जमीन रामकिशन की थी उसको वापस कर देता है। और दोस्तों कुछ दिन बाद शिवानी अपने पिताजी के साथ रहती है वहां पर और फिर अपना ट्रेनिंग पूरा करती है। और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो कुछ सालों तक अपनी ड्यूटी करती है और ड्यूटी करने के बाद दोस्तों जमींदार का जो पैसा वो बोली थी देने के लिए उसका पैसा भी सारा चुकाती है। उसके बाद अपने पिताजी के साथ रहने लगती है। जहां पर वो नौकरी करती थी वहीं पर अपने पिताजी को अपने साथ रख लेती है। तो दोस्तों इस तरीके से इन लोगों की जिंदगी अब गुजर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।